हेलो बच्चों, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स की। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने अब तक आप लोगों को बताया हुआ है वर्क के तीन फॉर्मूले हमने आपको ड्राइव करके बताए हैं। पहला फॉर्मूला बताया था W इक्वल एफ इंटू एस। दूसरा फॉर्मूला बताया था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी W इक्वल mgh। और तीसरा हमने जब काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक आप लोगों को पीछे वाली वीडियो में बताया है तब बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने में जो वर्क करते हैं वो कितना होता है सर, W इक्वल 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और इसी वर्क को हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो आया था 1/2 mv स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्लीज पहले प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 kg एंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। राइट, कोई ऑब्जेक्ट है 2 किलो का है, चल रहा है सर, कितनी स्पीड से चल रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और आपको पता क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, काइनेटिक एनर्जी। यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 m v स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए और जल्दी से वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। मास कितना है, 2 kg है। वेलोसिटी आपको गिवन है 0.1 इंटू 0.1। वेलोसिटी का स्क्वायर करना है इसलिए मैंने इसको 2 टाइम लिखा हुआ है। राइट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 0.01 जूल। एनर्जी कोई भी है, चाहे काइनेटिक है, पोटेंशियल है, कोई भी यूनिट है, आप लोगों को एनर्जी की जो यूनिट राइट करनी है वो जूल राइट ही करनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 3v। दो बॉडीज हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट ये बनाया है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वल मास। इक्वल मास का मतलब क्या है, चित्र मास इसका भी m है और मास इसका भी m है। मूविंग विद वेलोसिटीज v एंड 3v। एक की वेलोसिटी है v और दूसरे की वेलोसिटी है 3v। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों ही ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा ये हमको पता करना है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये कितनी होगी सर, 1/2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ये कितनी होगी, 1/2 मास सेकंड ऑब्जेक्ट का भी m है। देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास। तो जो मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है वही मास सेकंड ऑब्जेक्ट का भी आप लोगों को लेना है। राइट, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है, सॉरी वेलोसिटी कितनी है, 3v। ठीक है, अब आपको आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बता दी, सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बता दी। अब आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को अपॉन कर लेते हैं, ke1 अपॉन ke2, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv स्क्वायर एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m 9v स्क्वायर। राइट, 3 का स्क्वायर 9 होता है, v का स्क्वायर v होता है। जरा फटाफट से कैंसिल आउट कर दीजिए जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट, सिर्फ आंसर बचा 1/9। इसका मतलब 1/9। तो जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास इक्वल है, एक की वेलोसिटी v है दूसरे की 3v है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए साइकिल of mass 20 kg
टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक साइकिल है जिसका मास है 20 kg, राइट। इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 है सर, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और उसको इंक्रीज कितना करना है सर, 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करना है। पहले 2 है, उसके बाद में 5 मीटर करना है। तो आपको फाइंड आउट करना है सर आप वर्क कितना करेंगे। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर भी आ रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ साइकिल ऑफ मास 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको वर्क निकालना है। तो वर्क के फॉर्मूले हमने आप लोगों को 3 बताए हुए हैं। पहला फॉर्मूला है W इक्वल एफ इन टू एस, सेकेंड फॉर्मूला इज W इक्वल mgh एंड थर्ड फॉर्मूला इज 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप फर्स्ट लगाओगे या सेकंड लगाओगे या फिर थर्ड लगाओगे। आसानी से आप लोग सोच पा रहे हो कि सर थर्ड फॉर्मूला आप लोगों को लगाना चाहिए। क्या है थर्ड फॉर्मूला, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 1/2 m मास कितना है सर, 20 है, v स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, u स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, राइट। इसे कैंसिल आउट कर लिया 10 टाइम। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 10 into 21, then you will get the answer is 210 जूल। अगर आपको 20 किलो के ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड करनी है, तो जो आप वर्क करेंगे वो कितना होगा, 200 जूल। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन हियर स्टूडेंट। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार। कार को स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने का मतलब आप सब लोग जानते हो, हम फर्स्ट चैप्टर से ही आपको समझाते हुए आ रहे हैं कि सर स्टॉप का मतलब क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, स्टॉप का मतलब हम आपको स्टार्टिंग से ही समझाते आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, रोकना है, तो इसका मतलब आप लोगों को उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है। टू स्टॉप ए कार ऑफ मास 1500 kg, मतलब आपको मास गिवन है कार का 1500 kg, राइट। मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। आपको जो मूविंग है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो कार है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसको आपको स्टॉप करना है। स्टॉप करने का मतलब सर फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है, तो कितना वर्क करेंगे। तो वर्क का जो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए सर, 3 फॉर्मूले हैं। W इक्वल एफ इन टू एस, सेकेंड फॉर्मूला इज W इक्वल mgh एंड थर्ड फॉर्मूला इज W इक्वल 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आप खुद सोच के बताइए कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। सर सिंपल सी बात है सर, फॉर्मूला इस बार थर्ड लगना चाहिए, 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जो वर्क होगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलेंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर जो u है इनिशियल वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है, और हमने आपको समझाया हुआ है कि सर यूनिट सारी सेम होनी चाहिए। ये मीटर पर सेकंड है तो ये भी मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है, तो हमने आपको एक सीधी सीधी बात डायरेक्टली याद करा रखी है, फर्स्ट चैप्टर से ही समझाते हुए आ रहे हैं। जब भी किलोमीटर पर आवर गिवन है एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकंड, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। अभी सर ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, तो ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में समझाई है, उसको यहाँ पर रिपीट करके हम टाइम खराब आप लोगों का नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं या 6 से। सर 6 से करते हैं, 6 10 जा एंड 6 3 जा, तो u हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों को वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान है, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 1/2 m v स्क्वायर कितना होता है, आप लोगों को v की वैल्यू 0 गिवन है। u स्क्वायर कितना है सर, 50/3 स्क्वायर। ठीक है, मास की वैल्यू आप यहाँ पर लगाइए, मास कितना है, मास 1500। ठीक है, जो कार का मास है वो 1500, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 750 इंटू 2500 अपॉन
3। अब इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा हो आप जूल में आंसर छोड़िएगा, हम मल्टीप्लाई करके आप लोगों के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं सर। 75 या 750 का मल्टीप्लाई 2500 से कर लीजिएगा, या चलो हम ही कर देते हैं, आप लोग भी क्या याद करोगे। यहाँ पर कितनी जीरो है सर, 3 तो जीरो हैं, या पहले इसको आप इससे कैंसिल आउट करिए, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करिए, कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 250 इंटू 2500, 25 25 होता है 625, 1 2 3, तो आंसर आ गया 625,000 जूल। तो अगर आपको एक 15 किलो की कार को जो इतनी स्पीड से चल रही है उसको रोकना चाहते हो तो आपको इतना जूल वर्क करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास, दो ऑब्जेक्ट है इक्वल मास के हैं, तो आप दो ऑब्जेक्ट बनाइए, इनके मास इक्वल है, तो सर इसका मास भी m मान लिया आपने, इसका मास भी m मान लिया। आर मूविंग विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है ये, एंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द दीज टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों को रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक मैंने आप लोगों को अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी बताया हुआ है। पहले आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आप देखिए ke1 इक्वल, हम फॉर्मूला जानते हैं सर 1/2 mv², 1/2 मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 m इंटू 4, वैसे कैंसिल आउट, तो इसकी वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वो हो गई 2m। अब जरा सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट को देख लीजिए, ke2, ओके, ये ke1 और ये ke2, 1/2 mv², तो 1/2 m मास m है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है 6, राइट, और 6 का स्क्वायर आई होप सबको पता है सर 36 होता है, डिवाइड करेंगे आप लोग तो 18, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई ke2 18m। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशो, तो रेशो फाइंड आउट कर दीजिए, ke1 अपॉन ke2, तो ke1 कितना निकाला है सर 2m, ke2 कितना निकाला है 18m, m से m कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, तो आंसर आया 1/9, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1:9। ओके, तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास इक्वल है, एक की वेलोसिटी 2 है दूसरे की वेलोसिटी 6 है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा डियर स्टूडेंट, 1:9।